नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं पाथ ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल को। तो आइए आज हम चर्चा कर लेते हैं एक ऐसे मुद्दे को जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात कर रहे हैं आसियान की। आसियान के कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या हैं, साथ ही आसियान के साथ भारत कहाँ खड़ा है, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आसियान जो है, इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन है। इसकी स्थापना जो है वो बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई है। इसकी स्थापना 1967 में प्रमुख रूप से की गई है। साथ ही मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्यों में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, न्याय तथा कानून के शासन के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन सुनिश्चित करना, तकनीकी, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक स्तर पर सामान्य हित के अनुसार प्रगति में वृद्धि करना, मौजूदा क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना, स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता को बनाए रखना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना, आपस में प्रभावी सहयोग को निर्मित करना। अगर हम बात करें 1975 में वियतनाम युद्ध तथा 1991 में शीत युद्ध के पश्चात आसियान जो देश है उसकी या आसियान जो संगठन है उसकी भूमिका में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें इसके संस्थापक राष्ट्रों की तो संस्थापक राष्ट्रों में थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, कुल मिलाकर 5 इसके संस्थापक राष्ट्र हैं। वहीं अगर इसके अन्य राष्ट्रों की बात करें जो सदस्य हैं इसके, उसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया प्रमुख रूप से शामिल हैं। अगर आसियान के साथ भारत के संबंधों की बात की जाए तो भारत कहाँ पर खड़ा है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। भारत ने अभी वर्तमान में एक ईस्ट पॉलिसी को जारी किया है। वहीं विदेश नीति में आसियान देशों को महत्वपूर्ण प्राथमिकता भी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। आसियान के साथ भारत का जो व्यापार है वर्तमान में बढ़ा है, जो भारत के लिए एक अहम कदम साबित हुआ है। सांस्कृतिक जुड़ाव की बात करें तो सांस्कृतिक जुड़ाव हमारे प्राचीन काल से ही काफ़ी प्रगाढ़ रहे हैं, जो वर्तमान में और ज़्यादा सशक्त देखे गए हैं। दिल्ली संवाद के अंतर्गत समुद्री डोमेन सहयोग प्रमुख रूप से स्थापित किया गया है। रक्षा सहयोग, तकनीकी परामर्श तथा विकास एवं विश्व व्यापार में हिंद प्रशांत क्षेत्र के व्यापार में मुक्तता की कटिबद्धता भारत तथा आसियान के लिए महत्वपूर्ण है। इसी कारण वर्तमान में वैश्विक व्यापार में हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो भूमिका बढ़ी है, इसमें आसियान देश तथा भारत अपने अनुकूल प्रतिस्पर्धा तथा परस्पर निर्भरता को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत और आसियान चाह रहे हैं कि वह चाइना के संतुलन को स्थापित कर सके और यहाँ भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वहाँ चाइना को काउंटर करने के लिए आसियान का सहयोग प्राप्त करें। इस प्रकार हमने आज आसियान को समझा। आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, जो आपकी पढ़ाई के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है।